हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 27 की। रूल नंबर 27 हमारा रिलेटेड है यूज़ ऑफ टू मच और मच टू। काफ़ी बच्चे फेमिलियर होंगे टू मच से, पर बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो मच टू से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं होंगे। टू मच का आपने बहुत बार यूज़ किया है, बहुत बार लोगों के मुंह से सुना भी होगा, जबकि मच टू हो सकता है बहुत बच्चे ऐसे हो जिन्होंने इसके बारे में सुना ही ना हो। पर आप देखेंगे एग्ज़ाम में इन दोनों के यूज़ से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि पहले ही किए जाते थे अब नहीं किए जाते। अभी आप 20, 21 और 22, 23 का भी पेपर देखेंगे, वहाँ आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे जहाँ पे टू मच और मच टू का यूज़ आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले हम इनका यूज़ समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग वॉइस की, दोनों का मीनिंग क्या है। अगर हम इनके सेंस पे जाएँ, इनके मीनिंग पे जाएँ, तो दोनों का सेम ही सेंस होता है। दैट मीन्स बहुत अधिक, जिसे हम बोलते हैं बहुत अधिक, या फिर दूसरा सेंस जो होता है बहुत ज़्यादा का भी सेंस देता है, बहुत ज़्यादा। तो हिंदी में दोनों का सेंस सेम है। टू मच का मतलब भी यही है, बहुत ज़्यादा होना, बहुत अधिक होना, और मच टू का यूज़ भी सेम ही है, बहुत अधिक या बहुत ज़्यादा होना। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आई। अब हम अगर बात करें इसकी टू मच की, तो आप देखेंगे ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक टू और दूसरा क्या है, मच। ठीक है, आगे पीछे भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पर हो रखा है, पर पहले इनको समझते हैं हम। अगर हम बात करें इंडिविजुअली, तो आप देखेंगे कि ये जो टू होता है, इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें, तो ये जो वर्ड हमें गिवन है टू, आप देखेंगे टू जब भी आता है अपने, ये हमेशा सेंटेंस में एडवर्ब की तरह क्या है, ज़्यादातर 99% टू क्या है, एडवर्ब की तरह क्या है, यूज़ किया जाता है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब टू अपने साथ किसी और को ले रहा है ना, तो 99% चांसेस होते हैं कि टू अपने साथ किसी एडजेक्टिव को ही लेगा। ठीक है, तो टू अपने बाद किसी एडजेक्टिव को ही लेता है, ये ज़्यादातर श्योर होता है। आप ज़्यादातर यूजेस में देखेंगे, और हालांकि मैं कह रही हूँ 99%, पर क्योंकि ग्रामर है तो कुछ 100% श्योर नहीं होता, पर मेरी इस 99% का मतलब भी क्या है, 100 के जैसा ही है कि 100 ही है ऑलमोस्ट। तो आप देखेंगे एडवर्ब हमेशा अपने साथ क्या लेगा, एडजेक्टिव लेगा, क्योंकि हम जानते हैं इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था कि एडवर्ब बहुत सारी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकता है, जिसमें हमने वर्ब समझा था। आपने देखा था कि ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, और साथ में एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। इसी तरीके से टू एडवर्ब है जो 99% एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए क्या है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप ये बात आप अच्छे से समझे। और अगर हम यहाँ बात करें मच टू की, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और एडवर्ब किस किस को मॉडिफाई कर सकता है, दैट मीन्स यहाँ पे टू अपने बाद किसी एडजेक्टिव को ही लेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से क्लैरिफाई हुई कि अगर टू आ रहा है तो टू अपने बाद किसी एडजेक्टिव को ही लेगा। ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि टू किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, और इस वाले में भी सेम आप समझ चुके हैं। अब अगर मान लीजिए इसके आगे आपको कोई फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाता है, लेट सपोज यहाँ पे कुछ ब्लैंक है, और यहाँ के ब्लैंक को तो आप समझ ही गए कि अगर टू आ रहा है तो टू के बाद जो भी आएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर देखिए टू आया था, टू के बाद एडजेक्टिव आया था। अब अगर कोई फिल इन द ब्लैंक्स आगे है तो आपको क्या फिल करना पड़ेगा, तो आप जानते हैं कि एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव किस चीज़ को मॉडिफाई करता है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं एडजेक्टिव किसी नाउन को मॉडिफाई करता है। दैट मीन्स टू मच का यूज़ आप देखेंगे ज़्यादातर टू मच के बाद हम नाउन को यूज़ करते हैं, या कोई नाउन ही होता है जो इसके बाद यूज़ किया जाता है। जबकि बात मच टू की करें तो आप देखेंगे एडजेक्टिव भी यूज़ किया जाता है, और आप देखेंगे एडवर्ब भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एडवर्ब है वो एडवर्ब को भी क्या करता है, मॉडिफाई करने का काम करता है। ठीक है, आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी, दोनों ही चीज़ें। आते हैं यहाँ पर समझते हैं इसके यूज़ से। अब जैसे अभी मैंने बात किया कि टू मच है, अपने बाद क्या लेगा, नाउन। ऐसा क्यों कहा हमने, क्योंकि हमने देखा जो टू है ये किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का। और एडवर्ब अपने टू एक ऐसा एडवर्ब है जो ज़्यादातर केसेस में क्या करता है, किसी एडजेक्टिव को ही क्वालिफाई या मॉडिफाई करने का काम करता है। ठीक है, तो ये मच जो है यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और हम जानते हैं एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, तो वो नाउन को करता है। आई होप कि ये आप अच्छे से समझ पाए। अब ये आपके लिए इतना कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा।
इसी तरह अगर हम बात कर लें इन केस, ये तो मैंने बाद के बारे में कहा कि टू मच के बाद अगर फिलर्स आ रहा है तो फिर आपने समझा कि यहाँ पे नाउन यूज़ किया जाएगा। लेट सपोज कि टू मच से पहले ही फिलर आ गया तो फिर क्या चांसेस होते हैं, तो फिर ज़्यादातर चांसेस होता है कि यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब। ऐसा क्यों कहा, इसको भी समझते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे टू है, अभी हमने बात करी टू किसका काम करता है, एडवर्ब का काम कर रहा है। और एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर सकता है, तो एडवर्ब हमने देखा एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है और एडजेक्टिव को भी। तो एडवर्ब के जस्ट आगे क्या है, एडजेक्टिव है। और इससे पहले फिर इसका मतलब क्या होगा, एक साथ दो दो एडजेक्टिव तो नहीं आ जाएंगे, दैट मीन्स ये क्या है, वर्ब है। तो इसका मतलब जो एडवर्ब है वो वर्ब को भी मॉडिफाई करता है और जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को भी क्या करता है, मॉडिफाई करता है। और एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो आई होप कि आप ये अच्छे से क्लैरिफाई कर पाए कि टू का यूज़ हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में फिलर में क्वेश्चन आ रहा है या फिर, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि टू मच के बाद आपको चेक करना है कि जो वर्ड होगा वो नाउन होना चाहिए, और अगर टू मच से पहले है तो आप देखेंगे ज़्यादातर वर्ब ही होगा वो। ठीक है, ज़्यादातर, ये कोई 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा रहा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चीज़ें बदलती रहती हैं, उसका सेंस बदलता रहता है। ठीक है, तो आई होप ये बात आप लोग समझे। इस चीज़ को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको गिवन है। देयर इज़ टू मच वाटर ऑन द फ्लोर, बी केयरफुल। अब यहाँ पर आप देखेंगे टू मच यूज़ किया गया है। टू मच से पहले अगर आप देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आया, दैट मीन्स वर्ब आप कह सकते हैं इसको कि ये क्या कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे वाटर, ये क्या काम कर रहा है, तो ये एक नाउन का काम कर रहा है। और हम जानते हैं टू क्या है, एक एडवर्ब है, और एडवर्ब के बाद क्या आया हुआ है, तो ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को, और वाटर यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। और एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो इसको। तो यहाँ से ये चीज़ें भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई। आई होप ये यूज़ आपको समझ में आया होगा, ये इनका स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम, ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। सेम चीज़ आप नीचे वाले एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। सेकेंड वाले में, ही हैज़ पुअर आई साइट बिकॉज ही वॉच टू मच टेलीविज़न। अब यहाँ पर आप देखेंगे वॉच क्या आ गया, ये यहाँ पर, तो ये वर्ब का है, वर्ब आ चुका है। तो आप अक्सर देखेंगे टू मच से पहले ज़्यादातर केसेस में वर्ब आपको मिलेगा, और टू मच के बाद अगर हम कहें तो ज़्यादातर आपको नाउन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखेंगे आई हैव बीन वर्किंग टू मच। अब इस केस में आप देखेंगे यहाँ पर क्या आ चुका है, ING आ चुका है, और यहाँ पर क्या आ चुका है, टू मच। टू मच के बाद कोई फिलर नहीं है। ठीक है, लेकिन टू मच से पहले आप देखेंगे आपको क्या मिल चुका है, वर्ब मिल चुका है यहाँ पर भी। ठीक है, इन केस अगर इसके आगे कुछ और फिल होता तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे, नाउन, क्योंकि ये टू मच है, एडवर्ब आ चुका है, और एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आ चुका, और एडजेक्टिव सिर्फ नाउन को ही मॉडिफाई करने का काम करता है। दैट मीन्स इसके बाद कोई ना कोई नाउन ही आना चाहिए। ठीक है, आई होप ये आपको। तो अब बात करते हैं यूज़ ऑफ मच टू की। टू मच से आप सभी फैमिलियर, आपने बहुत बार उसका यूज़ जाना भी होगा और शायद आपको पता भी होगा। बात करते हैं मच टू की, इसकी यूज़ को समझते हैं। जैसे अभी हमने समझा कि टू का यूज़ जो ज़्यादातर हम करते हैं, टू किस चीज़ का काम कर रहा है, तो हमने देखा कि टू ज़्यादातर एडवर्ब का काम कर रहा है। और एडवर्ब एक ऐसा एडवर्ब बन के टू आता है जो अपने बाद एडजेक्टिव को ही क्या करता है, मॉडिफाई करता है। दैट मीन्स यहाँ टू आ गया तो यहाँ श्योर है इसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। और इससे पहले आप देखेंगे कि ये जो मच है ये भी क्या इसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो मच टू जब आता है तो अपने बाद क्या लेता है, एडजेक्टिव। और अभी हमने देखा था टू मच आ जाता है तो अपने साथ क्या ले रहा था, नाउन। ऐसा क्यों, जब टू मच आ रहा था तो टू हमारे लिए क्या था, एडवर्ब था, और ऐसा एडवर्ब जो अपने बाद क्या लेता है, एडजेक्टिव लेता है। तो इसको एडजेक्टिव यहाँ मिल चुका था, और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, तो नाउन को। दैट्स वाई इसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया था, नाउन। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो रहा होगा। अगर इसी तरह बात कर ले मच टू की, तो आपने देखा कि इसका यूज़ किसके साथ किया जाता है, एडजेक्टिव के साथ। सेकेंड यूज़ और भी है कि मच टू को आप देखेंगे, क्योंकि टू है ये एक एडवर्ब है, और मच क्या है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो एडवर्ब होता है ये बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकता है, क्वालिफाई कर सकता है और उसको मॉडिफाई कर सकता है, जिसमें वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया और एडवर्ब हो गया। ये तीनों को ही मॉडिफाई ईजिली कर सकता है। तो एडवर्ब वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, और एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर आप अगर बात करेंगे मच टू की, तो आप देखेंगे क्योंकि एडवर्ब है तो एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। तो इसके तुरंत बाद आप देखेंगे कई बार आपको एडजेक्टिव भी मिल सकता है, कई बार आपको एडवर्ब भी मिल सकता है।
ठीक है, आई होप कि आपको दोनों ही बातें समझ में आई। एक बार मैं इसको समरी के बेस पे आपको बता देती हूँ कि हमने क्या सीखा। एक सेकेंड। हमने देखा कि जो टू मच है, इसके बाद हम किसको यूज़ कर रहे हैं, नाउन को। और अगर इसके पहले की बात करें, टू है, इसके पहले की बात करें तो टू से पहले आपने देखा ज़्यादातर हमें क्या मिल रहा है, वर्ब मिल रहा है। ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर हमने जो समझा वो क्या था कि अगर बात करते हैं मच टू की, तो मच टू जब आता है तो अपने बाद कोई एडजेक्टिव ले सकता है या फिर कोई एडवर्ब भी ले सकता है। तो आई होप कि टोटल अब तक जो हमने समझा दोनों का समरी आपके सामने है कि जब हम बात करते हैं टू मच की, तो टू मच, क्योंकि मच यहाँ एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, तो एडजेक्टिव जो होता है वो किसी नाउन को ही क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है। दैट मीन्स इसके बाद क्या आएगा, एक नाउन आएगा। तो टू मच के बाद हम ज़्यादातर किसको यूज़ करते हैं, नाउन को। और ऐसे अगर मच टू की बात करें तो इसके बाद आने वाला वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको दोनों ही स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप इस बात को समझ भी सकते हैं। जैसे यहाँ गिवन है द वर्क इज़ मच टू हार्ड फॉर अस। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये हार्ड क्या है, तो हार्ड यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और ये टू किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का। और एडवर्ब किसको कर सकता है मॉडिफाई, तो हमने देखा कि एडजेक्टिव को। तो आप समझ पाए कि यहाँ पे इसका यूज़ क्या है प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, अनदर ईयर हैज़ पास्ड मच टू क्विकली। अगला एक साल और बीत गया बहुत ही जल्दी। और यहाँ पर आप देखेंगे जो वर्ड आया है क्विकली, ये किसका काम कर रहा है, तो ये यहाँ पे एक एडवर्ब का काम कर रहा है। और आप देखेंगे एडवर्ब से पहले भी क्या आया हुआ है, एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो आई होप कि दोनों ही बातें आपको समझ में आई। अगर किसी में कोई डाउट नहीं होगा आपको, मच टू और टू मच दोनों का ही डिफरेंस, दोनों का ही कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लैरिफाई हुआ, तो हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ज़्यादा ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन में पूछे गए हैं। क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे गिवन है, व्हेन शी वेंट फॉर अ वॉक माया कुडंट टेक हर स्कार्फ बिकॉज इट वॉज टू मच विंडी। तो क्या थी, बहुत ज़्यादा हवा थी जिसकी वजह से माया अपना स्कार्फ अपने साथ नहीं ले जा पाई। अब बात करते हैं, आई होप कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो देखते हैं इसकी यूज़ को। अब आप देखेंगे यहाँ पर टू मच यूज़ किया गया है, समझते हैं। अब देखिए सबसे पहले टू आया है, टू का मतलब क्या है, ये एक एडवर्ब है और ऐसा एडवर्ब है जो अपने बाद किसको लेता है, किसको मॉडिफाई करता है, तो एडजेक्टिव को। दैट मीन्स मच यहाँ पे क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करने का काम करता है, तो हम जानते हैं कि एडजेक्टिव जो होता है ये नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। और यहाँ बात करें हमें क्या गिवन है, विंडी। इसका मतलब क्या हो गया, आप देखेंगे कि ये किसका काम कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ये जो वर्ड हमें गिवन है ये क्या चीज़ है, तो ये यहाँ पर काम कर रहा है किसका, एडजेक्टिव का। तो क्या एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर पाता है, नहीं, एडजेक्टिव कभी एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर पाता। दैट मीन्स कि अब हमें एरर ढूंढना था, तो आपको समझ में आ चुका है कि डी पार्ट के अंदर एरर है। एरर क्या चीज़ है कि या तो हम यहाँ पर मच टू यूज़ कर लें या फिर यहाँ से ये जो है इसको नाउन में कन्वर्ट कर लें। तो जो भी आप श्योर समझे, जो भी आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। आसान क्या है कि यहाँ से वाई को हटा देते हैं, विंड कर देते हैं, विंड। अब ये क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, यस, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी। एरर डी पार्ट के अंदर था, एरर को इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, वाई को हटा दिया बस यहाँ से, और अब ये क्या बन चुका है, विंड एक नाउन बन चुका है। ठीक है, और एडजेक्टिव नाउन को आसानी से क्वालिफाई कर पाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप देखेंगे 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द कॉन्सेप्ट बिकेम टू मच क्लियर टू मी आफ्टर माई ट्यूटर शोड मी द डायग्राम। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, सेम टाइप से ही है कि आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके पहले आइडेंटिफाई करना है किस पार्ट के अंदर एरर है, देन उसको इम्प्रूव करना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट जो है आपको गिवन है द कॉन्सेप्ट बिकेम, बी में आपको गिवन है टू मच क्लियर टू मी, सी पार्ट में आपको गिवन है आफ्टर माई ट्यूटर, और डी पार्ट में गिवन है शोड मी द डायग्राम।
बात करें बी पार्ट की तो यहाँ पर आप देखेंगे टू मच यूज़ किया गया और उसके बाद क्लियर यूज़ किया गया है। समझते हैं इसको। अब देखिए टू किस चीज़ का काम कर रहा है, तो हम बहुत अच्छे से अब तक समझ चुके हैं कि टू एडवर्ब की तरह काम करता है और एक ऐसा एडवर्ब जो अपने बाद 99% किसी एडजेक्टिव को ही क्या करता है, मॉडिफाई करता है। तो इसके बाद और एडजेक्टिव आ चुका है और एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, तो किसी नाउन को करता है। और बात करें यहाँ क्लियर की, तो क्लियर यहाँ पे किस लिए यूज़ किया गया है, या आप इसका यूज़ समझेंगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि क्लियर यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रहा है, टू मच क्लियर टू मी। अब ये क्या है, बहुत अच्छे से क्लियर रहा, साफ रहा या समझ रहा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लियर जो है ये किसी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एडजेक्टिव कभी किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर पाता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, पहले तो इसमें आपको एरर पहचानना था और आई होप कि ये बात आपको समझ भी आ चुकी है कि एरर किस में है, बी पार्ट के अंदर है। क्या एरर है, टू मच क्लियर। इन्हीं तीनों में से किसी चीज़ को इम्प्रूव कर दिया जाए तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर, तो आप देखेंगे क्लियर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट करके इसे नाउन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, और आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो टू मच के बाद हम नाउन यूज़ कर रहे हैं वो जो सेंस देता है टू मच का, मतलब मैंने मीनिंग में आपको बताया था कि बहुत अधिक या बहुत ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप इसे पढ़ेंगे ना तो आपको जो सेंस मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा वाला नहीं मिल रहा, बल्कि बहुत अच्छे से क्या हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका यूज़ कुछ खास यहाँ रेलिवेंट नहीं है। इसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे आसान क्या कर सकते हैं आप, कि यहाँ से आप मच क्लियरर लगा सकते हैं या सिर्फ क्लियर लगा सकते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म में। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू को हटा दीजिए, यहाँ पे सिर्फ मच क्लियरर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाला सेंस नहीं है। सेंस क्या है कि बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई हैं, क्लियर हुई हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मच क्लियरर ज़्यादा बेस्ट है। और अगर आप और भी वो रखना चाहते हैं तो सिर्फ क्लियरर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द कॉन्सेप्ट बिकेम क्लियर टू मी आफ्टर माई ट्यूटर शोड मी द डायग्राम, या फिर क्या हो सकता है, मच क्लियरर भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट था कि टू मच यूज़ किया जाएगा, बल्कि जो आप सेंस देना चाह रहे हैं वो सिर्फ मच से भी काम हो जाएगा। टू यहाँ ये वाला सेंस नहीं था, बहुत ज़्यादा वाला सेंस नहीं था, तो टू की यहाँ कुछ खास ज़रूरत नहीं थी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, देयर इज़ अ एविडेंस दैट मच टू टेक्नोलॉजी कैन लीड टू लॉस ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब यहाँ पर भी देखेंगे, आप बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ए बी आपको 4 ऑप्शन गिवन है। अगर हम इसमें बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर भी यूज़ किया गया है मच टू टेक्नोलॉजी। और अगर इसके यूज़ को समझे तो टू हम जानते हैं किस चीज़ का काम करता है, तो टू काम करता है एक एडवर्ब का। ठीक है, और एडवर्ब किस किस चीज़ को मॉडिफाई कर सकता है, तो हमने देखा था कि अगर एडवर्ब है और मच हम जानते हैं कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो जब मच टू आता है तो अपने साथ हमने देखा था 2 चीज़ों को ले सकता है, या तो इसके बाद कोई एडजेक्टिव आ सकता है या फिर कोई एडवर्ब आ सकता है। बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्या है, अगर बात करें टेक्नोलॉजी की तो ये यहाँ पर एक नाउन का काम कर रहा है। और हम जानते हैं मच टू नाउन के लिए तो नहीं यूज़ किया जा सकता, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे भी आप समझ पाएंगे कि एरर किसके अंदर है, बी पार्ट के अंदर है। क्या कर सकते हैं आप, टू मच टू की जगह पर यहाँ पर अगर हम टू मच यूज़ कर दे तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें तो इस वाले ऑप्शन में एरर है। इम्प्रूव करने के लिए आप मच टू को हटा के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टू मच। अब ये राइट हो जाएगा क्योंकि ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर सकता है, नाउन को कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया आप देखेंगे CHSL एग्जाम में 2023 में ही पूछा गया क्वेश्चन है ये। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, हिज फेलियर इज़ टू मच पेनफुल फॉर हिज फैमिली, नो एरर। सेम चीज़, वीडियो को पॉज करके पहले खुद आइडेंटिफाई करना है किस पार्ट में एरर है, देन उसको इम्प्रूव करना है। तो आई होप कि आपने कर लिया होगा।
बात करते हैं यहाँ पे हिज फेलियर इज़ टू मच पेनफुल। अब यहाँ पर आप देखेंगे पढ़ने में और सुनने में बहुत अच्छे से सूट कर रहा है, लग नहीं रहा होगा कि कुछ एरर है। लेकिन अगर आप यहाँ पर भी इसका यूज़ देखेंगे तो टू किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का, और मच किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। और हम जानते हैं एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर सकता है, किसी नाउन को मॉडिफाई कर सकता है। जबकि बात करें पेनफुल, तो पेनफुल यहाँ किस चीज़ का काम कर रहा है, इसको पहले समझना है। तो आप देखेंगे पेनफुल जो यहाँ पे यूज़ किया गया है ये किसका काम कर रहा है, किसी एडजेक्टिव का। ठीक है, पेनफुल है दैट मीन्स क्या है, इसकी विशेषता बताई जा रही है कि ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। और हम जानते हैं कि फिर ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों? क्योंकि एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर पाता है, जबकि एक एडजेक्टिव सिर्फ नाउन को मॉडिफाई कर पाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन अगर हम बात करें गड़बड़ कहाँ है, तो जाहिर सी बात है कि ए वाले पार्ट में आपको क्या मिलेगा, एरर। इसको इम्प्रूव कर सकते हैं कैसे, टू मच को रिप्लेस करके मच टू से। तो यहाँ पे अगर हम टू मच को रिप्लेस कर दें और इसकी जगह पे यूज़ कर दें मच टू, और फिर आप लगा सकते हैं पेनफुल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द बॉक्सेस वर हैवी सो कैरिंग टू ऑफ देम वॉज टू मच वेटेड टू हैंडल। करना क्या है, सेम वही चीज़, वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए किस पार्ट में एरर है, फिर उसको आप इम्प्रूव कर पाते हैं तो और भी अच्छा होगा। बात करें अगर हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे ऑप्शन ए आपको गिवन है द बॉक्सेस वर, ऑप्शन बी आपको गिवन है हैवी सो कैरिंग। तो फर्स्ट वाले में आप देख ही पा रहे हैं कि कोई एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बॉक्सेस है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। बी पार्ट में भी कोई एरर नहीं है। टू ऑफ देम वॉज, यहाँ भी कुछ एरर नहीं है। अगर बात करते हैं डी की तरफ, तो यहाँ पर आप देखेंगे टू मच वेटेड गिवन है, और वेटेड यहाँ किस चीज़ का काम कर रहा है, तो आप समझ पा रहे हैं कि एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कि बहुत ज़्यादा भार है। और एडजेक्टिव है तो हम जानते हैं कि एडजेक्टिव किसके साथ आ सकता है, तो ये हमने देखा था मच टू वाले स्ट्रक्चर के साथ आता है। तो अगर मच टू है तो उसके साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों आ सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक एडवर्ब है और एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है और एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। जबकि यहाँ पर क्या गिवन है, मच टू गिवन है। मच एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर सकता है, सिर्फ नाउन को कर सकता है। और दैट मीन्स इसमें डी पार्ट में एरर है। इम्प्रूव करना चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से वेटेड में से ईडी हटा दें, तो ये क्या बन जाएगा, वेट। और वेट क्या है, एक नाउन का काम करेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इसका अगर हम कहें सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा टू मच वेट। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। सो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आई होप कि आपको दोनों का यूज़ प्रॉपरली समझ में आया होगा। टू मच को कब कब यूज़ करना होता है और मच टू को कब कब यूज़ करना होता है। टू मच की बात अगर हम करें तो हमने देखा कि टू मच अपने बाद ज़्यादातर केसेस में नाउन लेता है, जबकि मच टू दोनों को ही ले सकता है, एडजेक्टिव को भी और एडवर्ब को भी। ठीक है, और आपने देखा टू एक ऐसा एडवर्ब है जो अपने बाद 99% किसी न किसी एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे आप और भी देखेंगे कि टू को TOO को टू के साथ भी यूज़ किया जाता है, और ये टू भी यहाँ पे क्या करता है, एडजेक्टिव का ही काम करता है जब टू के साथ आएगा। खैर, इसे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आई होप आज की क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें अच्छे से समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।